रेसात रानियां वाला एक राजा और रानी की कोख से जन्मा पत्थर। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे एक चिंता हमेशा सताती थी। उसके राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं हुई थी। राजा और पूरी प्रजा को एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा थी, संतान प्राप्ति की आस। राजा ने कई तीर्थ यात्राएं की, महर्षियों से आशीर्वाद लिया और हर संभव उपाय किए ताकि उसे एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो सके। अंततः एक दिन एक महान तपस्वी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी 7 में से एक रानी के भाग्य में संतान सुख लिखा है, लेकिन याद रखना, राजनीति और छलकपट से दूर रहना, अन्यथा संकट आ सकता है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। कुछ ही समय बाद उसकी सबसे छोटी रानी के गर्भवती होने का शुभ समाचार मिला। राजा अत्यंत खुश हुआ, लेकिन उसकी अन्य 6 रानियां ईर्ष्या से भर गईं। वे सोचने लगी, अगर इस रानी का पुत्र हुआ तो वही राजा बनेगा और हम लोग महत्वहीन हो जाएंगी। षड्यंत्र और छल। समय बीतता गया और जब प्रसव का समय आया तो 6 ईर्ष्यालु रानियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने दाई, जो प्रसव कराती थी, को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। जब छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो दाई ने उस नवजात शिशु को चुपचाप जंगल में फेंक दिया और उसकी जगह एक बड़ा पत्थर रख दिया। फिर उन्होंने राजा को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि आपकी रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। यह सुनकर राजा को गहरा आघात पहुंचा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन समाज और रीति रिवाजों के दबाव में आकर उसने अपनी प्रिय रानी को कारागार में डाल दिया, यह सोचकर कि उसने कोई पाप किया होगा। राजकुमार की अद्भुत यात्रा। इधर जिसे जंगल में फेंका गया था वह असली राजकुमार था। संयोग से उसे एक साधु ने देख लिया। साधु ने उसे उठाया और अपनी कुटिया में ले जाकर पाला पोसा। राजकुमार बड़ा होकर एक वीर, बुद्धिमान और परोपकारी युवक बना। एक दिन जब वह युवा हो गया तो उसने साधु से अपने जन्म के बारे में पूछा। तब साधु ने उसे उसकी असली पहचान बताई। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने अधिकार और अपनी माता को न्याय दिलाकर रहेगा। सत्य की विजय। राजकुमार छद्म रूप में अपने राज्य पहुंचा और अपनी वीरता और बुद्धिमानी से राजा का विश्वास जीत लिया। राजा ने उसे अपना सेनापति बना दिया। धीरे धीरे राजकुमार ने षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया और प्रमाण प्रस्तुत किए कि वह राजा का असली पुत्र है। जब सच सामने आया तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी निर्दोष रानी को मुक्त कराया और उन 6 रानियों को दंड दिया जिन्होंने छल किया था। उपसंहार। इस प्रकार सत्य की विजय हुई और न्याय स्थापित हुआ। राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर तपस्या में लीन हो गया। कहानी की सीख। ईर्ष्या और राजनीति का खेल सत्य को लंबे समय तक नहीं दबा सकता। असत्य और अन्याय का अंत निश्चित होता है। सच्चाई चाहे कितनी भी छुपा ली जाए, अंततः वह सामने आ ही जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो।